अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त इब्ने आदम आपके साथ मुखातिब है। आप मेरे साथ इन कांटेक्ट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा फेसबुक पेज ऑर्गेनिक गार्डनिंग विज़िट कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद इब्ने आदम इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अपडेट्स मिल सकें। आज का मेरा जो टॉपिक है ये विंटर वेजिटेबल्स के हवाले से, ख़ास तौर पे जो टमाटोज़ हैं, अब इनका सीज़न शुरू होने वाला है तो इनकी मैंने कल्टीवेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयरिंग का फ़ैसला किया है। इसके लिए अभी से आज अगस्त की 7 तारीख़ है, 7 अगस्त है, तो अभी से इसकी तैयारी के प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी गार्डनिंग पर्सन, किसी भी गार्डनिंग सक्सेस के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप अच्छा सीड तलाश करें। तो मेरे पास आज जो मैं वैराइटीज़ लगाने वाला हूँ ये हैप्पी सीड शॉप वाले मोहम्मद अनीस खां साहिब हैं। इनसे ये मैंने सीड्स मंगवाए हैं, आपके साथ शेयर करता हूँ। ब्लैक वर्निसेज है, डार्क गैलेक्सी है। ये दो तीन सीड हैं, टेस्ट पर्पज़ के लिए ये आए हैं। इंपोर्टेड सीड हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इसके बाद है कास्टल्यूटो, इसके बाद हंगेरियन हार्ट वैक्स पेपर है, 80 डेज़ इसका लाइफ साइकिल है। ब्लैक क्रीम है, 70 to 90 डेज़। पिंक बोर 70 to 80 डेज़ और ग्रीन ज़िब्रा है 75 डेज़। टोमेटो टैक्सी 65 डेज़। टोमेटो येलो ग्रीन एंड येलो गार्डन पीच 75 डेज़ और बुरापा पेपर है, थाई बुरापा पेपर, ये 80 डेज़ में मैच्योर होती है। और हार्ड पेपर प्योसा जवाला है। इसके साथ एक और मैंने ये ट्राई किया है सेलर को, ये स्काई सीड्स वाले हैं। 4,270 रुपये मैंने पे किए हैं इन सीड्स के लिए। ये लिस्ट है पूरी मुख्तलिफ वैराइटीज़ की। मैं आपको ये वैराइटीज़ का तारुफ करवाता हूँ। लेवेंडर है, ये हर्ब है। उसके बाद येलो पियर शेप है, टमाटर की किस्म है। ये लेवेंडर स्पाइक है। ये असल चेरी है। टमाटो है हस्क चेरी, सॉरी, टमाटो की तरह का प्लांट होता है, ग्राउंड चेरी भी इसको कहते हैं। इसके बाद ये इंडिगो चेरी ड्रॉप है, ये टमाटर है। रेड लार्ज टमाटो है। टमाटो सीड पर्पल राउंड स्पेकल रोमन है। टमाटो सनी बॉय, येलो पियर टमाटो, टमाटो सीड वेलेंशिया, टमाटो सीड ग्राउंड वाइट और ये टमाटो सीड है मस्करिच। चेरी टमाटो है।
और ये टमाटो येलो पियर है, ये टमाटिलो है। ये लास्ट टाइम मेरे पास एक प्लांट था, बड़ा सक्सेसफुल हुआ, बड़ा मज़े का है। टमाटो मनी मेकर, टमाटो सीड, ग्रीन टाइगर, टमाटो जैपनीज़ ब्लैक, ट्राइफल, आग्स हार्ट टमाटो, जर्मन जॉनसन, ब्लैक क्रीम, ये मिंट की वैरायटी है, लेमन बाम है, हर्ब है, वाइल्ड मरजूरम है, हर्ब है ये भी, और टमाटो टाइग्रेला है, टिनी टिम चेरी है, टमाटो है ये भी, ये मिक्स गोरमे स्लाइसिंग है, ये भी टमाटोज़ हैं, और सन गोल्ड टमाटर है, पिंक बर्कले टाई, ये भी टमाटो है, और स्वीट बेबी टमाटो है। इसके साथ कुछ ये फ़ोटोज़ भी हैं, चेरी टमाटो, प्रोडक्ट ID 732। इसके बाद पर्पल फ्रूट है, ये भी चेरी टमाटो है, स्पेकल्ड रोमन टमाटो, वाइट चेरी, ये टिनी टिम बीफ स्टीक टमाटो है, येलो पियर है, रेनबो टमाटो है, ब्रांडी वाइन है, मस्कुटा है, ये मनी मेकर है, और येलो ब्रांडी वाइन। ये टमाटर की मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं। हर वैरायटी के यहाँ पे हर वैरायटी के जो हैं, ये वैरायटीज़ जो हैं इनको मैं इस मरतबा ट्राई करने का इरादा है, और हर एक के ये जिस तरह से ये हैं, ये 2-2 3-3 सीड हैं, इनको मैं ट्राई करूँगा। तो वैरायटी सिलेक्शन के बाद अब दूसरा है कि उगाना कैसे है। तो मैंने इनके लिए इस मरतबा ये ज़्यादा लेंथ वाले, ज़्यादा डेप्थ वाले सीलिंग ट्रे मंगवाई हैं, और इनमें 36 सेल्स वाली 45 सेल्स वाली जो हैं ये ट्रे है। देखने में बहुत अच्छी लग रही है। पिछले सीज़न में मैं ये ट्रेज इस्तेमाल करता था, इनकी सेल की डेप्थ कम है, इसी तरह मीडियम भी इनमें कम आता है, तो जल्दी हमें इसकी सीडलिंग को शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक रहेंगी तो वो मर जाएंगी, क्योंकि ग्रोथ मीडियम इसमें कम आता है। इसमें पॉटिंग मिक्स ज़्यादा आता है, इस वजह से ये मैंने इस मरतबा सेलेक्ट किए हैं जी। तो थर्ड स्टेप पे है कि हम ग्रोथ मीडियम कौन सा इस्तेमाल करें। ये मेरा पॉटिंग मिक्स है, जिसमें कोकोपीट शामिल है। ये जो वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये परलाइट है, कोकोपीट, पीट मास, परलाइट, और थोड़ा सा इसमें कंपोस्ट, ये इन चीज़ों का मिक्स है। पाउडर की तरह है, नरम रखता है ये। रूट्स जो हैं जर्मिनेशन के बाद इसमें आसानी से पेनिट्रेट कर जाती हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा मीडियम है। तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। हाँ जी, तो इस मिक्स को, पॉटिंग मिक्स को मैं इन सेल्स में भर देता हूँ, इस तरह करके इसमें पॉटिंग मिक्स भरते जाएं सेल्स में। ये सारे सेल्स में इस तरह से
ये पॉटिंग मिक्स आप भर लें। पॉटिंग मिक्स में जो मैंने कंपोजिशन बताई है आप इसके अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ कंपोस्ट जो है उसमें भी उगाया जा सकता है, अब बल मिट्टी ले उसमें भी उगा सकते हैं, और खाली कोकोपीट में भी उगा सकते हैं और पीट मास में भी उगा सकते हैं। मेरा अपना है ये तरीक़ाकार कि सीडलिंग्स जो हैं उनको हेल्दी रखने के लिए मैं ये पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल करता हूँ। जब आप इन तमाम सेल्स को भर लें तो एक तरीका तो ये है कि इस तरह से यूँ दबा दें जैसे मैंने दबाया है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी साइज़ की ट्रे लें, इसको इसके ऊपर रखें और इसके बाद जो है वो हल्का सा इसको प्रेस कर दें ताकि इनके अंदर ये कैविटीज़ डेवलप हो जाएं जिनके अंदर आपने फिर सीड रखना है और जर्मिनेशन हो। तो आपकी सीडलिंग ट्रे इस तरह से तैयार है। आपकी सीडलिंग ट्रे इस तरह से तैयार है। इसमें हर सेल में आपने एक एक सीड लगाना है ताकि हेल्दी इसकी जर्मिनेशन हो। ये सेल चूँकि बड़े हैं इसलिए इनमें 2 सीड भी लगाए जा सकते हैं ताकि एक सीड अगर ग्रो नहीं करता एक वैरायटी का तो उसका दूसरा सीड ग्रो कर जाए। तो सीड यहाँ ट्रांसफ़र करने से पहले आपके पास जितनी भी वैरायटीज़ हैं, जैसे ये मेरे पास मोर देन 30 वैरायटीज़ हैं जो अभी मैंने जिनके नाम आपको बताए, तो हर वैरायटी का इस तरह से एक एक टैग तैयार कर लें, उनके नाम लिख लें इस पर। जैसे ही आप सीड लगाएं साथ में ये टैग भी लगा दें ताकि बाद में आपको पता हो कि कौन सी वैरायटी आपने ये लगाई है। तो टैगिंग करें नेक्स्ट स्टेप पे। जी तो दोस्तों, ये आपके सामने तमाम सेल्स की मैंने टैगिंग कर दी है। तमाम ये वैरायटीज़ जो आप देख रहे हैं ये सीज़न में मैं लगाने लगा हूँ। तो ये हंगेरियन हार्टवैक्स पेपर है। सबसे पहले अब इसका ही कुरा निकला है, इसका ही नाम निकला है। मोहम्मद अनीस खां साहिब जो हैं वो इसके सप्लायर हैं और इनके सीड्स माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। ऑलरेडी मैं ट्राई कर चुका हूँ। तो ये जो है इन्होंने इसमें 3 सीड इसमें आए हैं। तो मेरे पास जो इसके लिए सेटअप है वो ये छोटी ट्रे है। ये मैंने इसका टैग किया है। इस तरह से मैं एक सीड इसके दरमियान में ये रख देता हूँ। इसी तरह इसका दूसरा सीड भी मैं इसके साथ रखता हूँ। ये इसका सेकंड सीड मैंने रख दिया। तो यही तरीक़ाकार अब जो बाकी वैरायटीज़ हैं इनके साथ भी यही तरीक़ाकार फॉलो करेंगे। जी दोस्तों, तो ये सीड्स इन सब में लगा दिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम सीड्स लगाने के बाद इनकी सतह को जो है वो कवर कर दें ताकि जर्मिनेशन आसान हो सके। तो सतह को कवर करने के लिए ये थोड़ा थोड़ा जो है वो इनके ऊपर आप पॉटिंग मिक्स इस तरह से बखेर दें कि सीड कवर हो जाएं, लेकिन इसके ऊपर आपने इनको लगा के दबाना नहीं है। इस तरह से ये सीड की सरफेस कवर कर देते हैं। यही प्रोसेस इन सब वैरायटीज़ जो हैं टमाटोज़ की इनके साथ हम करेंगे। जी तो जब इसके ऊपर हमने इनकी सरफेस को सीड की सरफेस को कवर कर दिया है कोकोपीट से या पॉटिंग मिक्स से,
तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे इस पे हमने वाटर स्प्रिंकल करना है बारीक शावर से। तो कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा बारीक शावर हो वो इस्तेमाल करें, ताकि आपके जो सीड्स हैं वो डिस्प्लेस ना हो सकें। तो इस तरह से बारीक शावर आप करते जाएं। पहली बार अच्छी तरह से आपने इनकी शावरें करनी है ताकि सीड आपके सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद फिर जब इसकी सतह खुश्क होने लगे तो आपने तब पानी देना है। ऐसा करने के बाद, पानी देने के बाद आप इसको पार्शियल शेड में रख दें। बहुत तेज़ धूप से बचाएं और बिल्कुल डार्कनेस में भी नहीं आपने रखना। ये टोमेटोज़ की 45 वैरायटीज़ ये लगा दी हैं विंटर सीज़न के लिए। और अब देखते हैं इनका जर्मिनेशन रिज़ल्ट क्या आता है। जर्मिनेशन की अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप और मैं दोनों वेट करते हैं। जी दोस्तों, तो ये 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। टोमेटो सीडलिंग्स माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं। ज़्यादातर वैरायटीज़ ग्रो कर गई हैं। कुछ वैरायटीज़ की अभी तक कोई जर्मिनेशन नहीं हुई, उनको दोबारा लगा लेंगे, क्योंकि ये जर्मिनेशन का ना होना ये सीड प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि तमाम वैरायटीज़ को सेम कंडीशंस में ग्रो करवाया गया है। कुछ की जर्मिनेशन हो गई है, कुछ की नहीं हुई। तो जिनकी जर्मिनेशन नहीं हुई या तो वैरायटी के डिफरेंस की वजह से है, या फिर जो है वो सीड की क्वालिटी, इसका फ़र्क हो सकता है। इनका ये टोमेटोज़ का जर्मिनेशन रिस्पांस देख के दिल बहुत खुश हो रहा है। एक छोटा सा मिनिएचर फॉरेस्ट यहाँ पे बन गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। छोटा सा जंगल सीडलिंग्स का। देखते हैं इसके बाद क्या होता है।
हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त इब्ने आदम आपके साथ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद इब्ने आदम और हमारा फेसबुक ग्रुप ऑर्गेनिक गार्डनिंग। 9 अगस्त को मैंने टमाटोज़ की विंटर सीज़न के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं वो लगाई थी। आज मैं इसकी अपडेट आपको देता हूं। आज 26 अगस्त है, तो अब जो है अगर आप ये देख सके तो मेरी ज़्यादातर टमाटो वैरायटीज़ ग्रो कर चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं। मैंने 45 डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं वो यहाँ पे लगाई थी और अब इन वैरायटीज़ में आप देख सकते हैं कुछ वैरायटीज़ की जर्मिनेशन नहीं हो पाई, जैसे ये स्वीट बेबी हाइब्रिड है, ये थाई बुरापा पेपर है, इसके साथ साथ ग्रीन टाइगर है, रेड चेरी है, टाइगरेला है, वाइट चेरी है और इसके साथ साथ अगर इस ट्रे में हम देखें तो टमाटिलो है जो स्काई सीड से ख़रीदा था, सन गोल्ड है, स्काई सीड की वैरायटी है ये भी। उसके बाद वो पीछे जो है वो टिनी टेम, ये भी स्काई सीड की वैरायटी है। इनकी 0% जर्मिनेशन हुई है। इसके साथ साथ इस छोटी ट्रे में ये टमाटेलो जॉन कीगन मैडी जो मेरे बहुत मोहतरम गार्डनर हैं, उन्होंने मुझे ये सीड गिफ्ट किए थे ऑस्ट्रेलिया से। ये पहले ग्रो कर गए थे, सीडलें लंबी हो रही थी, मैंने इनको ट्रांसप्लांट कर दिया। इसके बाद हंगरेरियन हार्टवैक्स है, पेपर है, ये बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं। आप देख सकते हैं इनके प्लांट्स को, बहुत ज़बरदस्त है। एग प्लांट लिटिल फिंगर ये ग्रो नहीं कर सका और कास्टियोलिटो ये भी वैरायटी ग्रो नहीं मेरे पास कर सकी, कोई जर्मिनेशन नहीं है इनकी। लेकिन बाकी जो वैरायटीज़ हैं आप ऑब्ज़र्व करें, ये बहुत ज़बरदस्त जो है इनकी ग्रोथ हो रही है, अच्छी जर्मिनेशन हुई है। अब ये इनके ट्रू लीव्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। तो टमाटो की सीडलिंग्स को 25 दिन तक की एज हो तो फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, तब तक इनका स्टेम थोड़ा मजबूत हो जाता है और इनमें थोड़ी रेजिस्टेंस आ जाती है, एनवायरनमेंट के साथ मुकाबला करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। तो जिन वैरायटीज़ की जर्मिनेशन नहीं हो पाई, ये पुअर सीड क्वालिटी की वजह से ऐसा हुआ है, वरना कंडीशंस तो सबको सेम दी गई थी। तो इसलिए रिकमेंडेड सेलर से, रेप्यूटेड सेलर से जो है वो हमेशा आप सीड परचेज़ करें ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। तो इनको हम दोबारा लगाएंगे, दोबारा ट्राई करेंगे। तो मेरे इस वीडियो का ये पहला पार्ट है जिसमें जर्मिनेशन का, सीडलिंग उगाने का जो तरीक़ाकार है उसको डिस्कस किया गया है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट होगा जिसमें मैं इनको ट्रांसप्लांट करके बड़े पार्ट्स में कैसे लगाते हैं उसका तरीका बताऊंगा। और फिर तीसरा पार्ट जो है वो इसकी फ्रूटिंग का होगा, इसकी केयर का होगा। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और मेरे फेसबुक ग्रुप जो है ऑर्गेनिक गार्डनिंग उसको आप ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल जो है जहाँ पे डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं गार्डनिंग विद इब्ने आदम, उसको भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात का जवाब दे सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।